हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है मास कॉम के इस चैनल में, ओनली मास कम्युनिकेशन में। आज मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब थी, लेकिन फिर भी मैं क्लास लेने आया हूँ। अभी ऐसे ही घर में बैठा था, मैंने कहा क्यों ना क्लास ले ली जाए। अभी तक जो मैंने पढ़ाया है, जो मैंने क्लासेस पढ़ाई, मैं बहुत फास्ट फॉरवर्ड थोड़ा सा करूँगा। जो मैंने क्लासेस ली हैं अभी तक, वो आप लोगों ने रिव्यू कर लिया होगा। उसकी टेस्ट वगैरह कैसे होगा वो हम आपको बताएंगे। मास कॉम जो मास कॉम लोग कर रहे हैं, जो मास कॉम कर रहे हैं उनके लिए कुछ आदतें होनी चाहिए। यही आदतें जो हम आज आपको बताने जा रहे हैं, ये हैबिट जो हम आपको बताने जा रहे हैं, यही आपको सक्सेस दिलाएगा। मान लीजिए यूपीएससी की प्रिपरेशन करते हैं तो आप एक मानक होता है कि चलो हम यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, हमने एग्जाम पास करना है, इंटरव्यू क्रैक करना है, फिर हमको आईएएस पीसीएस जनरल बन जाना है, ठीक है, ये होता है। लेकिन ये जर्नलिज्म में ऐसा कुछ नहीं है। जर्नलिज्म में आपने नॉर्मल डिग्री ली, चैनल्स में गए, चैनल्स में आप धक्के खाते रहे, आपको जॉब नहीं मिली, इंटर्नशिप करते रहे, बहुत दिनों तक आप ऐसे लटके रहे, उसके पीछे रीजन होता है। वो रीजन मैं आपको बता दे रहा हूँ। बहुत सारे लोग जो मजाक में लेते हैं वो चैनल छोड़कर चले जाएं तुरंत, जिनको सीरियस नहीं लेना है वो चैनल छोड़कर चले जाएं। साफ और स्पष्ट है, बहुत ही तीखा मैं बोलता हूँ, लेकिन जो होता है सत्य होता है, ठीक है। सबसे पहले तो आपको अपने घर में अखबार मंगाना होगा, अखबार, ठीक है। मान लीजिए अखबार का खर्चा नहीं दे पाते हैं तो इंटरनेट पर अवेलेबल है बहुत सारे अखबार। और मैं कोशिश करूंगा कि मासकॉम के, चलिए मैं इतना कर देता हूं, मैं कोशिश करूंगा कि जो मासकॉम का जो ये हमारा व्हाट्सएप का ग्रुप है, उसमें मैं डेली एक अखबार या दो अखबार आपके लिए डाल दूं जिसको आप पढ़ सकें, ठीक है। तो व्हाट्सएप ग्रुप, जिनको व्हाट्सएप ग्रुप के बारे में नहीं पता है, इसी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, आपको व्हाट्सएप की जो है एक वो मिल जाएगी, व्हाट्सएप मिल जाएगा आपको। व्हाट्सएप जो है का ग्रुप आपको मिल जाएगा, और वहां से आपको मैं अखबार जो है डेली भेज दिया करूंगा। अखबार में क्या पढ़ना है ये शायद आप लोगों को पहले भी, जिन लोगों ने यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हों, जो लोग यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हों या फिर कोई अदर प्रिपरेशन जो है कर रहे हो, सरकारी नौकरी का कुछ भी कर रहे हो, तो उनको एक चीज बताई गई होगी कि न्यूज़पेपर पढ़ना है, ठीक है। यहाँ पर भी यही अलाउ होता है, न्यूज़पेपर पढ़ना है। दूसरा, न्यूज़पेपर में पढ़ना क्या है, न्यूज़पेपर में आपको एडिटोरियल पेज पढ़ना है, ठीक है। एडिटोरियल पेज पढ़ना है हिंदी का, हिंदी पत्रकारिता करने जा रहे हैं, हिंदी का पढ़िए, अंग्रेजी का पढ़ने का इतनी आवश्यकता नहीं है। एडिटोरियल में आप, जो एडिटोरियल होगा आपका, उसको बोलते हैं संपादकीय, संपादकीय, वो जरूर पढ़िए, डेली का पढ़िए। हालांकि बहुत सारे अब आजकल के संपादकीय जो होते हैं वो राजनीति से प्रेरित होते हैं, राजनीति से प्रेरित होकर लोग उसको लिख रहे हैं, लेकिन फिर भी आपको ज्ञान होगा ही, तो संपादकीय जरूर पढ़िए। तीसरी बात महत्वपूर्ण है, जो अखबार की हेडलाइन है, जो फ्रंट पर खबर आई है, उसको जरूर पढ़िए, क्योंकि एक जो अखबार होता है, एक या बल्कि देश में जितने भी अखबार होते हैं वो पूरी कोशिश करते हैं जो सबसे बड़ी खबर हो, जो सबसे बड़ी खबर हो उसको जगह दी जाए, ठीक है। तो ये आप पढ़िए। अब मैं आपको, आपके लिए कमेंट्स बॉक्स में आप कुछ प्रश्नों का जवाब दें, जिससे मुझे शायद ये पता चलेगा कि आप लोग न्यूज से अवेयर रह रहे हैं कि नहीं। टू बी फ्रैंक, साफ पहले क्वेश्चन का जवाब लिखिएगा, पहला आंसर मैं आपको बता दे रहा हूं किस तरह से लिखना है, वर्बली नहीं समझ में आ रहा है। मैंने क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 मैंने किया।
अब उसमें आप जब उसका आंसर लिखेंगे कमेंट्स बॉक्स में तो आप लिखेगा ANS-1, ठीक है। आंसर नंबर 1। मैं कई क्वेश्चंस पूछ रहा हूं, देखते हैं कि आप लोग कितना अवेयर रहते हैं। और हाँ, गूगल कर लें और सब चीजें कर ले, वो तो लिख लेंगे, कोई इशू नहीं, वो तो अपने ऊपर भी डिपेंड करता है। नहीं है तो आप सीधे लिखते हैं आंसर नंबर 9, आंसर नंबर 1 नो आइडिया। इससे क्या होगा कि आप अपने आप से भी ट्रू रहेंगे और बाद में उसको आप देख लेंगे, आपको जानकारी प्राप्त हो जाएगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 है, जैसे आप, मैं इतने दिनों से एक केस चल रहा है, आर्यन वाला केस चल रहा है। क्या नहीं, मान लीजिए मैं क्वेश्चन पूछता हूं, आर्यन को क्यों बेल नहीं मिली, आप इसका आंसर दें, क्यों नहीं मिली, आपने क्या रियलाइज किया, आपने कोर्ट की कितनी चीजें देखी, नहीं मिली, ठीक है। एक मैं, बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है, लेकिन जनरल अगर आप मीडिया में हैं, ये शायद यूपीएससी के लिए क्वेश्चन नहीं हो सकता है कि आर्यन को क्यों नहीं बेल मिली, लेकिन मीडिया, मास मीडिया के स्टूडेंट्स को ये पता होना चाहिए कि क्यों नहीं मिली। यही टास्क है, यही टफ है, क्योंकि जो यूपीएससी के लोग होते हैं, हम उन्हें लिमिटेड ही पढ़ना होगा। लिमिटेड मींस कि आर्यन को क्यों नहीं बेल मिली, ये शायद ही किसी जो है सवाल, किसी में सवाल किया जाए। दूसरा मेरा क्वेश्चन है, क्या आपको छत्तीसगढ़ में हुए दंगे के बारे में पता है? क्या आपको छत्तीसगढ़ में हुए दंगे के बारे में पता है, जो दंगा हुआ है? क्वेश्चन नंबर 3। ये सारी चीजें ऐसी हैं जो एक पत्रकार को पता होनी चाहिए, भले ही स्ट्रीम मीडिया उसको चला रहा हो, नहीं चला रहा हो, आपको जरूर पता होनी चाहिए, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन मेरा हो गया, आप इसका कमेंट बॉक्स में जवाब दे दें। छत्तीसगढ़ में हुए दंगे के बारे में नहीं पता है तो आप नो लिख दें, उसके बाद जांच लेंगे कि छत्तीसगढ़ में साहब हुआ क्या था, देख लेते हैं हम भी एक बार पलटकर, हमें शायद पता चल जाए। तीसरा ये है, मैं खुद भी प्रिपरेशन करके नहीं आया हूं, मुझे प्रिपरेशन करने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि मैं दिन भर 3, 4, 5 चैनल के लिए खबर बनाता हूं, तो मुझे आवश्यकता नहीं पड़ती, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन क्या ये है कि अभी हाल में किसान आंदोलन में क्या प्रमुख रहा या क्या हाईलाइट रहा? किसान आंदोलन क्वेश्चन का सार मैं बता देता हूं आपको। दरअसल जो किसान आंदोलन है इतने दिनों से चल रहा है, अभी कल सुबह एक घटना हुई थी, उसकी वजह से ये किसान आंदोलन हाईलाइट हो गया। वो क्या था वो आप लोगों को पता है क्या? आप बताएं, ठीक है। मैं और क्वेश्चंस करूंगा, मैं क्वेश्चन में आपको क्वेश्चन का आंसर आपको अगर पता है तो अपना खुद का आप जो है सेंस लगा सकते हैं, आप कितना आगे है मैं खास बता दूंगा। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया था, क्वेश्चन नंबर 4 मैं पूछता हूं, जो कि जनरली मीडिया में पूछा जाता है। ये बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है, शायद आप सबको पता होना चाहिए। आने वाले महीनों में किन किन राज्यों में चुनाव हैं? राज्यों में चुनाव हैं। किन किन राज्यों में चुनाव है, ये शायद आपको आने वाले कुछ महीनों में, साल की बात नहीं हो रही, कुछ महीनों में, समझ रहे हैं ना, 2021 से 22 में भी जा सकता है, महीनों की बात हो रही है। तो आने वाले महीनों में किन किन राज्यों में चुनाव है, ये आपको पता है क्या? ये आपको पता होना चाहिए किन किन राज्यों में चुनाव है। और अगला प्रश्न मान लीजिए आपका हो गया, देश में सब कुछ चल रहा है,
आपको एलएसी के बारे में पता है? एलएसी जवाब दें। एलओसी फुल फॉर्म भी बता दें। एलओसी पीओके, पीओके, एलएसी, एलओसी, पीओके, तीनों का फुल फॉर्म आप बता दें अगर आपको जानकारी है। ये मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि ये सब जानकारी अगर आपको है तो बहुत अच्छी बात है, जनरल जानकारी है ये सब, ये आपको होनी चाहिए। और अगर नहीं है तो प्लीज हाथ जोड़कर कहता हूं कि सबको पढ़ें, एक एक टॉपिक पढ़ लें, ठीक है। अगला नंबर हो गया पीओके की समस्या क्या है? समस्या क्या है? इसको मैंने थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन कर दिया। पीओके की समस्या क्या है? इट मींस कि भारत पाक के बीच पीओके की असली लड़ाई क्या है? ठीक है, क्या है पीओके? ये आप जानते हैं तो हाँ ना जवाब दे दें। बहुत ज्यादा लॉन्ग आंसर नहीं होना चाहिए इसका, क्योंकि लॉन्ग आंसर बहुत ज्यादा हो जाएगा, वो तो आपको जानकारी आनी चाहिए। पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर क्या था? पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर कैसे जो है भारत का अभिन्न अंग था, उसको कट्टरपंथियों द्वारा और शक्ति द्वारा कैसे हड़पा गया, कैसे वहां पर नरसंहार किए गए, कैसे वहां से जो हिंदू जो है पंडित, खासकर हिंदू नहीं कहेंगे, कश्मीरी पंडित थे, वो कैसे वहां से भगाए गए, क्या रीजन था, ये सब कुछ आपको जानना चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन मेरा मान लीजिए ये है। अगला क्वेश्चन मैं आपको जनरली पूछता हूं, अब इसको थ्योरेटिकल में मान लीजिएगा, आप मान सकते हैं जो मैं अभी बता रहा हूं, क्योंकि ये डेली का चलेगा, उसमें कुछ पुरानी भी चीजें आएंगी। भारत की पहली फिल्म रंगीन कौन सी थी? कौन सी थी? भारत की पहली रंगीन फिल्म कौन सी थी? मास कम्युनिकेशन का ही क्वेश्चन आंसर है, ये आ जाएगा आपको। भारत की पहली फिल्म, देखिए मैंने जनरल करंट अफेयर से आया हूं, फिर मैं आगे की तरफ बढ़ रहा हूं, सारी जानकारी आपको होनी चाहिए। भारत की पहली फिल्म रंगीन फिल्म कौन सी थी भारत की, ठीक है। दूसरी थी, भारत की पहली फिल्म कौन सी थी? भारत की पहली फिल्म कौन सी थी, ठीक है। भारत की पहली फिल्म कौन सी थी? उनमें 2 फिल्में बनी थी भारत में। पहली जो बनी थी वो जिसमें ऑडियो नहीं था, बिना ऑडियो के बनी थी, नॉन ऑडियो, ठीक है। उसके अलावा एक और फिल्म बनी थी, वो आप रिसर्च कीजिए, पता करिए। ये मैं यहाँ जवाब देने बैठूंगा तो फिर बहुत लंबा खिंच जाएगा, इसलिए क्वेश्चन पे छोड़ रहा हूँ, गूगल सब बताता है। नहीं होगा तो आप कमेंट्स बॉक्स में पूछ लेना, एक बार मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। भारत की पहली फिल्म रंगीन कौन सी थी, ठीक है। ये हो गया। भारत में पत्रकारिता कब शुरू हुई? या इसका दूसरा क्वेश्चन एक तरह से कह सकते हैं कि भारत में पहला अखबार कब छपा? भारत में पहला अखबार कब छपा, ठीक है। भारत में पहला अखबार कब छपा, इस सब की जानकारी आपको होनी चाहिए। मैं टेस्ट जब लूंगा तो ये सारी जानकारी आपको देनी पड़ेगी। और एक चीज आपको बता दें कि ये मास कम्युनिकेशन के जो स्टूडेंट्स होते हैं, जो इंस्टीट्यूट में लाखों पैसे खर्च करते हैं, उनको यही सब पढ़ाया जाता है, यही सब बताया जाता है, और यही सब उनके क्वेश्चन आंसर में आता है। जो मास कम्युनिकेशन के स्टूडेंट्स होते हैं उन्हें यही पढ़ाया जाता है और यही सारी चीजें आती हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, आप नोट कर ले क्योंकि मैं पूरा लिख नहीं रहा हूं। भारत में जो मैं बोल रहा हूं उसको आप लिख ले। भारत में दूरदर्शन कब शुरू हुआ, ठीक है। अगला, भारत में पहली बार
रंगीन टीवी कब आई? रंगीन टीवी कब आई, यानी कलर टीवी कब आई भारत में पहली बार। ठीक है, अगला क्वेश्चन हो सकता है, ये सारी चीजें आपको जाननी चाहिए, एज एन जनरल जाननी चाहिए ये सारी चीजें आपको। ठीक है, पत्रकारिता में सबसे बड़ा अवार्ड कौन सा होता है? कौन सा होता है? पत्रकारिता में जो सबसे बड़ा अवार्ड है वो कौन सा होता है? गूगल कर ले, मैं इस सबका सवाल का जवाब मैं आपको दे दूंगा। अगर कमेंट्स बॉक्स में आपने लिख दिया कि साहब ऐसा है, मुझे गूगल पे नहीं मिल पाया, तो आपको इन सारे सवालों का जवाब बाकायदा दे दिया जाएगा, कमेंट्स बॉक्स में बाकायदा दे दिया जाएगा। ठीक है, ये सारी चीजें हो गई। एडिटोरियल पढ़ने की आदत डाल लीजिए। अब दूसरी बात महत्वपूर्ण, मैं इस सब टिप्स से हट कर आ रहा हूँ, क्वेश्चन आंसर यहीं पर खत्म हुए और बहुत सारे क्वेश्चन से मैं समयानुसार बताता रहूंगा। भाई देखो, एक बार है, अगर आपको मास कॉम में करियर बनाना है तो सबसे पहली बात है, अखबार जो हिंदी का आता है, जो हिंदी का अखबार ये आता है ना साहब, उसमें जो भी चीजें हैं उसको आप तेज तेज से पढ़ें। यहाँ पर कोई अखबार नहीं है, नहीं तो मैं आपको बताता, फिर भी मैं बोल बोल कर पढ़ें, शीशे के सामने खड़े होकर अखबार में लिखी शब्दों को बोल बोल कर पढ़ें। अगर शब्द लंबे हैं तोड़कर शब्दों को पढ़ें, उससे आपका जो वॉइस ओवर करने की स्ट्रेंथ होगी, वीओ, वो बढ़ेगी, जो आपका एंकर करने की स्ट्रेंथ होगी वो बढ़ेगी। और एक चीज और है, मेरे को थोड़ा सा याद आया, बहुत सारे लोग इसमें क्वेश्चन करते हैं, शायद जब मैं मास कॉम कर रहा था उस समय भी सारे स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन किया करते थे अपने टीचर्स से, हमारे टीचर्स से। तो मुझे लग रहा है कि मैंने आपको बता दिया, एक बार तेज तेज पढ़ें, ये बात आप जो है कंठस्थ कर लें, याद कर लें, इसको बहुत महत्वपूर्ण है। अगर एक भी चीज छूट गई तो समझिए, कहते हैं ना, एक चीज छूट गई सुरक्षा चक्र टूट गया, वैसे होता है ना। तो एक चीज छूट गई तो मास कॉम का जो आपका जो मास कॉम में सक्सेस होने का सपना है वो भी टूट जाएगा। नहीं छोड़ना है, कुछ भी नहीं छोड़ना है। बहुत लिमिटेड चीजें बता रहा हूं मैं, बहुत ज्यादा ब्रॉड नहीं बता रहा, लिमिटेड चीज बता रहा हूं। ठीक है, तो ये हो गया। ठीक है, इसमें जो है आपको ये काम करना है, अखबार तेजी से बोलकर जरूर पढ़ें। अखबार तेजी से पढ़कर बहुत ज्यादा आपको फायदा होगा। और एक चीज और ध्यान दें, जब आप एंकर, बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन होता है, वही मैं कह रहा था, बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन होता है। क्या क्वेश्चन होता है कि क्या मैं एंकर बन सकती हूं? क्या मैं एंकर बन सकती हूं या सकता हूं? ठीक है, कहेंगे क्या मैं एंकर बन सकती हूं, सबसे बड़ा बोलेंगे कि साहब ऐसा है, मेरा ये फेस है, मेरा फेस ब्लैक है, सर मेरे फेस में मुझे लगता है कि एंकर फेस नहीं है, मेरा फेस उस तरह से नहीं है, देखो कितने खूबसूरत खूबसूरत एंकर्स होते हैं। ठीक है, सर मुझे लगता है कि बियर्ड बढ़ाकर सर क्या एंकरिंग करना अच्छा रहेगा। ठीक है, दाढ़ी बढ़ाकर क्या एंकरिंग करना अच्छा रहेगा। सर मैं तो इतनी शाई हूं, क्या मैं कर पाऊंगी एंकरिंग? मुझे नहीं लगता सर, मेरे लिए नहीं बना है मास कॉम। मैंने सोच तो लिया था, फिर अब लग रहा है कि नहीं कर पाऊंगी। प्रैक्टिकल कर रही हूं तो मुझे बड़ा अजीब सा लग रहा है, या मैं कर रहा हूं तो अजीब सा लग रहा है। ठीक है, तो टू बी फैक्ट, सच्चाई ये है कि एंकर बनने के लिए आपको किसी भी एंकर बनने के लिए आपको किसी भी चेहरे की आवश्यकता नहीं है। गोरे हैं, काले हैं, नाक टेढ़ी है, दांत टेढ़ा है, दांत निकला हुआ है, डज नॉट मैटर। दांत निकला हुआ है मीन्स कि एकदम से नहीं कि अब दांत निकला होगा तो आप एंकर बनाएंगे। आप समझे मैं क्या कह रहा हूं? एंकर जो फेस होता है
वो हमेशा एक कहते हैं कि भाई खूबसूरत लोगों को ही एंकर फेस दिया जाता है कि वो खूबसूरत हैं, और ये एक मिथ्या है, वाकई सच्चाई पूछे तो मिथ्या है। शुरू में चलो ठीक है, मान लिए एक एंकर फेस देखा जाता है, एक बहुत अच्छी एंकर है, वो किसी स्टेज के लिए हो सकता है, लाइक किसी स्पेशल प्रोग्राम के लिए हो सकता है, किसी स्टेज के लिए हो सकता है, खूबसूरत चेहरे को करें, वो भी एक अनाउंसर होता है, वो एंकर होता है, वो इससे ज्यादा कुछ नहीं, मतलब एक साड़ी पहन लिया और खूबसूरत लिपस्टिक लगाकर और सारी चीजें लगा के मेकअप करके, वो सिर्फ एक नॉर्मल एक अनाउंसर हो सकती है ना। लेकिन जो एक एंकर है, एंकर आपको बता दूं गोरा काला, मैंने जो चीजें बताई उससे मैटर नहीं करती हैं। जो मैटर करता है वो है ज्ञान। क्या मैटर करता है? ज्ञान, नॉलेज होनी चाहिए। उसके बाद तो स्टूडियो में जाने के बाद बंदर को भी हीरो बना दिया जाता है। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। अब मैं बंदर कह रहा हूं, उसका मतलब आप समझ रहे हो ना, मैं किसी को मैं खुद बंदर हूं, मान लीजिए मैं बंदर लगता हूं और मैं एंकरिंग करने गया और मुझे एकदम से चमका के जो है अलग बना दिया गया। और बहुत सिंपल है, आपको मैं अपना एग्जांपल दे देता हूं। चलो छोड़ो, मैं इस तरह से हूं, मेरे को आप स्टूडियो में देखो, आप मुझे बिल्कुल अलग पाओगे। मेरी अगर आप खबर देखते हैं, नहीं देखते मैं आपको भेज दूंगा कभी ग्रुप में, जो मेरी स्टूडियो की खबर है, जो मैं स्टूडियो में बैठ कर करता हूं, जो मैं कनेक्ट होता हूं गेस्ट के साथ और सब चीजों के साथ, मेरा फेस अभी जैसा दिख रहा है उससे बिल्कुल डिफरेंट दिखेगा। आपको कहेगा, लगेगा ही नहीं ये सौरभ मिश्रा है। तो वो कोई मैटर नहीं करता, मतलब कहने का ओवरऑल मैटर है, ये कोई मैटर नहीं करता, मतलब है कि ये कोई मैटर नहीं करता है कि आप ब्लैक, काले हैं, गोरे हैं, कैसे हैं, क्या है। आपके पास ज्ञान होना चाहिए, नॉलेज है तो आप एंकर हैं, आप एक जर्नलिस्ट हैं, ठीक है। तो ये मिथ्या बहुत बड़ी मिथ्या होती है, ये माइंड में बार बार घूमता है कि क्या मैं कर दूंगा, क्या मैं नहीं कर पाऊंगा। दूसरी चीज एक बहुत महत्वपूर्ण है, वो बतानी जरूरी, कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी है, ओवर कॉन्फिडेंस भी नहीं होना चाहिए। और कॉन्फिडेंस कब होगा? जब आपके पास ज्ञान होगा, सीधी सी बात है। सब कुछ नॉलेज से जाती है, ठीक है। पहली बात नॉलेज, अगर आपको किसी भी चीज के बारे में, मान लीजिए राम मंदिर पर आपको बहस करने के लिए एंकर के रूप में बिठा दिया गया, तो आपको क्या करना है? राम मंदिर के बहस करने से पहले आप पूरा इतिहास पढ़ लें कि राम मंदिर क्या है, राम मंदिर का इतिहास क्या है, राम मंदिर बना कब था, राम मंदिर तोड़ा कब गया बाबर के द्वारा, राम मंदिर जब तोड़ा गया उसके बाद जो है कब उस पर केस फाइल हुआ, कब, एग्जांपल बता रहा हूं, हर केस में आपको स्टडी करने की जरूरत है जब आप तैयार होकर जा रहे हो, ठीक है। राम मंदिर तोड़ा कब गया, राम मंदिर फिर से बनाया कब गया, राम मंदिर में बाबर का क्या रोल रहा, उसके बाद बाबर ने कैसे राम मंदिर तोड़ के मस्जिद बनवाई, उसके बाद 1992 में कैसे जो है, नहीं बीच में एक बार कैसे कांग्रेस ने ताले खुलवाए पूजा करने के लिए, फिर बाद में 1992 में कैसे कार्य सेवकों ने, कुछ अयोध्या के कार्य सेवकों ने पहुंचकर मस्जिद के ढांचों को गिरा दिया, फिर कैसे वहां पर स्टे लग गया, फिर कैसे वहां पर केस आगे चलता रहा, 2019 में कैसे राम मंदिर का निर्माण होने के लिए कोर्ट ने फैसला सुनाया, और कैसे कोर्ट के फैसले से पूरा देश सुरक्षित रहा, पूरे विदेश में कभी भी आग नहीं लगी। ओवरऑल 1 to 100 कहने का मतलब है, ठीक है। किसी भी टॉपिक को, और बहुत सारे लोग कह रहे हैं यार इतनी सारी टॉपिक है इस देश में, इतनी सारी चीजें हैं, तो बहुत बड़ी बात कह रहे हैं कि यार जर्नलिज्म तो बड़ा छोटी मोटी चीज नहीं, आपको अकॉर्डिंग टू एक्सपीरियंस आता रहेगा, ठीक है। आप सीधे तौर पर एक बड़े चैनल को होस्ट नहीं करने चले जाते हैं, पहली बात। और ये भी नहीं है कि बहुत ज्यादा समय लगता है आपको एक चैनल को होस्ट करने में। दो चीजें होती हैं, पहले दिन आप चैनल को होस्ट नहीं करने चले जाते, दूसरी बात कि ये सालों साल का भी प्रक्रिया नहीं है कि आप चैनल को होस्ट करें। बिटवीन दिस आपको वही सब कुछ सीखने को मिलता है, वही सब कुछ आप बहुत तेजी से सीखते हैं। जब आप पहले दिन जाते हैं आपको सब कुछ नया नया लगता है, फिर आप इसमें धीरे धीरे खो जाते हैं। फिर आपको जब इस कैटेगरी पे आप पहुंचने वाले होते हैं, तब आपको स्वयं लग जाता है कि नहीं मैं तो होस्ट कर सकता हूं, बिकॉज मैंने बहुत सारी प्रक्रियाओं से मैं पार हो चुका हूं, मैंने इतनी सारी नॉलेज गेन कर ली है। और एक चीज और सच्चाई मैं आपको बता दूं कि कोई भी पत्रकार हो,
कोई भी पत्रकार हो, पत्रकार ही क्या, मैं तो मानता हूं कि हर इंसान 100% ज्ञान नहीं रखता है। 100% ज्ञान कोई भी नहीं रखता है, कितना भी बोल ले कि मुझे सब कुछ आता है। जिस दिन जिसने बोल दिया कि मुझे सब कुछ आता है, उस दिन वो वहीं ब्लॉकेज हो गया। आप एक एज ए जर्नलिस्ट हैं, आप किसी के पास भी जाएं तो जरूरी नहीं कि आपको सवाल का जवाब, कोई भी सवाल का जवाब आता हो, नहीं भी आ सकता है। तो आप वहां पर चालाकी करके निकलेंगे, वो मैं आगे क्लास में बताऊंगा कैसे कैसे क्लासेस में कैसे मतलब आगे क्लास में बताऊंगी कि कैसे वहां पर आपको निकलना है। ठीक है, तो आपको मैंने जितनी भी चीजें आज बताई हैं, मास कम्युनिकेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस बताए हैं, उन सब पर अमल करें। बहुत महत्वपूर्ण क्लास थी ये। हिस्ट्री किसी भी चीज की पढ़नी है, किसी भी चीज के बारे में आपको जानकारी प्राप्त करनी है, उसको शुरू से लेकर अंत तक, मैंने पीओके बताया, राम मंदिर बताया, 2 एग्जाम्पल दिया, शुरू से लेकर अंत तक सब कुछ जानने की कोशिश करें। नकारात्मक तथ्य भी जानने की कोशिश करें, सकारात्मक तथ्य भी जानने की कोशिश करें। नकारात्मक तथ्य किसी भी चीज का जानना जरूरी है, सकारात्मक तथ्य किसी भी चीज का जानना जरूरी है। डज नॉट मैटर, आप जब प्रेजेंट करेंगे जिस जगह पर, वहां पर सकारात्मक प्रेजेंट करेंगे या नकारात्मक प्रेजेंट करेंगे, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन आपको दोनों पक्षों को जानना जरूरी है। आशा करता हूं आज की क्लास बहुत हेल्पफुल रही होगी। आगे हम और क्या प्रोसेस होगा वो हम आपको बताएंगे, लेकिन ध्यान रखें चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर दें। और सब्सक्राइब करने के लिए मैं बार बार इसलिए बोल देता हूँ कि चलो ठीक है, किसी को भूल गया हो। और हाँ, लाइक का बटन दबा दीजिए। लाइक से क्या होता है कि मुझे पता चलता है कि हाँ आप लोगों को पसंद आ रहा है। ठीक है, कमेंट्स बॉक्स में सबका जवाब चाहिए। और अभी के लिए फिलहाल इतना ही, चलिए मिलते हैं फिर अगली क्लास में।